आज भारत के लोग इतना डरे हैं। आज भारत के लोग इतना क्यों डरे हैं, इतना क्यों सहमे हैं, जो कि अपनी बातों को वैचारिक मंच तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अपनी बातों को एक दूसरे को कहने में डर रहे हैं। ये डर तो सन 1950 ईस्वी में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों की यह डर को खत्म कर दिया। 18वीं 17वीं शताब्दी में सावित्रीबाई फूले ने यह डर को खत्म कर दिया था। राम मनोहर लोहिया ने यह डर को खत्म कर दिया था। जब यहाँ पे सामंतवाद सत्तावाद की यह भारत देश धरोहर बन चुका था, उस समय जब हमारे पुरखापति नहीं डरे, उस समय हमारे देश के महान जननायक, महान सेना नायक नहीं डरे, तो आज के लोग क्यों सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा बाई फूले, राम मनोहर लोहिया और बी आर सावरकर बनने से आप लोग डर रहे हैं? यदि डरोगे तो दबे जाओगे, कुचले जाओगे। लेकिन यदि आप नहीं डरे तो आप अपनी नैया को पार कर लोगे। इसलिए मेरे साथियों, हम लोगों को अब डरना नहीं है। अब डरना है उन सत्तावादियों को, अब डरना है उन लोगों को जो हम लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जो हम लोगों की एकता, अखंडता और भाईचारा को भंग करने का प्रयास कर रहा है, जो हम लोगों को एक दूसरे से मिलने झूलने से रोकने का प्रयास कर रहा है। उन लोगों को अब डरना है, न कि हम लोगों को। हम लोगों के पास अपना संविधान है, हम लोगों के पास अपना वो तलवार है कि हम लोग बड़ी मुखरता के साथ अपनी बातों को रख सकते हैं और अपनी हक के लिए, अपनी संविधान के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम लोग अपनी शिक्षा के लिए, हम लोग अपनी स्वास्थ्य के लिए हर एक आंधी तूफान से टकरा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अब डरने की आवश्यकता नहीं है, अब लड़ने की आवश्यकता अब लड़ने की आवश्यकता है। और नहीं तो हम लोगों को जाति के नाम पे बांटेगा, धर्म के नाम पे बांटेगा, समुदाय के नाम पे बांटेगा और इस तरह से यह अखंड भारत को यह लोग खंडित कर देंगे। यह अखंड भारत को यह लोग तोड़ने का काम करेगा और हमेशा यह सत्तावादी लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों को बड़ी मुखरता के साथ, बड़ी होशियारिता के साथ इन लोगों को जवाब देना है, ताकि हम लोगों का संविधान बचा रहे, हम लोगों की शक्ति बचा रहे और हम लोग अपनी बातों को इन लोगों तक बड़ी आसानी पूर्वक और मुखरता के साथ रख सके। हम लोग कल मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।